मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। मार्च 2025 मेरठ की गलियों में से अभी तक होली का रंग उतरा भी नहीं था और उसी बीच मेरठ में एक घर ऐसा भी था जहां रंगों की जगह अपने ही पति के खून से होली खेली जा रही थी। यहाँ तक होली ही नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने ही पति को नींद की गोलियां देकर उसको एक टुकड़े टुकड़े कर कर एक ड्रम में भर दिया। और उसी ड्रम से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया। इस कहानी के अंदर प्यार था, ड्रग्स थे, धोखा था और ब्लैक मैजिक था। हाथों पर बने कई टैटू ये बताते हैं कि वो आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जीता था। वो कमरे में एक तांत्रिक की तरह रहता, छोटे छोटे अनुष्ठान करता, मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश करता। This is a story, this will sake of very foundation of society. This is a story of Saurav Rajput, Muskan and Sahil. Now we will talk about मेरठ ड्रम हत्याकांड। 18 मार्च 2025 को मेरठ के एक पुलिस स्टेशन में एक बबलू नाम का आदमी अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है। वो भाई कोई और नहीं, सौरभ राजपूत ही था। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे। वो लंदन से होली के लिए अपने घर वापस आए थे और उसी बीच उन्होंने ना तो अपनी फैमिली से कांटेक्ट करा, ना उनसे फ़ोन पर बात करी। और तो उनकी फैमिली को और बबलू को शक हुआ कि उनकी वाइफ उनको अपनी फैमिली से बात करने के लिए कहीं रोक तो नहीं रही है। और उसी बीच बबलू ने कंप्लेंट करी। तो इस पूरे मामले पर जब पुलिस एक्शन लेती है तो उनके सामने कई खौफनाक सच सामने आते हैं और ये ऐसा सच है जिसको सुनाने में मुझे भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी और आपको सुनने में भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। ये सारी बातें अभी तक एलिगेशन है क्योंकि अभी तक कोर्ट के अंदर कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। तो अभी तक जो मेरे सामने आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। शुरू से स्टार्ट करते हैं। सौरभ एंड मुस्कान हैड ए लव मैरिज। 2016 में इनकी शादी हुई और सौरभ एक अच्छी जॉब करता था और इनके पास एक 5-6 साल की एक प्यारी सी बेटी भी थी और दे आर परफेक्ट हैप्पी कपल। लेकिन इसी परफेक्ट के पीछे शायद सब कुछ खोखला था। रिपोर्ट्स की माने तो सौरभ के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, पर सौरभ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था तो उन्होंने अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर ये शादी की। सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे और कहीं ना कहीं ये काम ऐसा था कि उनको लंबे अरसे तक अपनी फैमिली, अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता था। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही सौरभ ने वो नौकरी छोड़ दी। यही बात सौरभ के परिवार वालों को बहुत अजीब लगी। अचानक से नौकरी छोड़ देना, अचानक से शादी कर लेना। उनको लगता था कि he is just following what his wife telling him। और इसी बात को लेकर सौरभ और उसकी फैमिली के साथ झगड़े इतने बढ़ गए कि मुस्कान और सौरभ ने अपनी फैमिली से अलग होने का प्लान किया और ये दोनों मेरठ में एक रेंट के घर पर रहने लगे। और सौरभ के रिलेशन अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खराब होने लगे। मैं ये बात मानता हूँ कि उनको अपने परिवार को, अपनी नौकरी को, अपने घर को छोड़ना इतना इजी नहीं रहा होगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी की खुशी के लिए ये मुश्किल कदम उठाया और फिर 2019 में सौरभ की बेटी का जन्म हुआ। और सौरभ और मुस्कान के लिए शायद ही इससे बड़ी खुशी कोई हो सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान के जीवन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन मुस्कान के फोन पर एक मैसेज आया जिसने सौरभ और मुस्कान की जिंदगी को हिलाकर रख दी। मुस्कान से शादी करने के बाद सौरभ ने काफी मुश्किल कदम उठाए। अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा और अपनी नौकरी छोड़ी। लेकिन 2019 में उनके परिवार में कुछ और भी हो रहा था। मुस्कान को मुस्कान के स्कूल फ्रेंड ने उनको एक ग्रुप में ऐड करा जहां मुस्कान के पुराने दोस्त भी थे और उनमें से एक था साहिल, मुस्कान का पुराना लवर। स्कूल के वक्त में साहिल और मुस्कान काफी करीब थे, शायद एक दूसरे से प्यार भी करते थे, पर वक्त के चलते दोनों ही एक दूसरे से अलग हुए और अपने अपने रास्तों पर चल दिए।
इस ग्रुप की वजह से साहिल और मुस्कान दोबारा मिले और धीरे धीरे बातें हुई, धीरे धीरे वो मिले एक दूसरे से और जो पुराना प्यार था वो दोबारा जागने लगा। कई महीने साहिल और मुस्कान एक दूसरे से मिलने लगे, पर ये बात सौरभ से कहाँ छुपने वाली थी। पता लगा कि सौरभ जब घर पर नहीं होते थे तो साहिल उनके घर पर आता था और ये बात उनके आसपास में रहने वाले लोगों ने नोटिस करी और सौरभ को बताई। और जब सौरभ को इस बात का पता लगा तो सौरभ के होश उड़ गए और जिस औरत के लिए उसने अपने घर को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपनी नौकरी को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, और वही औरत उसको कई महीनों से चीट कर रही थी। नेचुरली सौरभ और मुस्कान के बीच में काफी सारी लड़ाइयाँ हुई और इसके अंदर फैमिली इन्वॉल्व हुई और फिर फाइनली सौरभ ने मुस्कान को डिवोर्स देने का फैसला लिया। लेकिन इन्हीं सभी लड़ाइयों से सौरभ और उसकी फैमिली का ध्यान उनकी 5-6 साल की बेटी पर गया। उनके इन झगड़ों में उस 5-6 साल की बच्ची का क्या कसूर था? अगर सौरभ और मुस्कान अलग हो जाते तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनकी प्यारी सी 5-6 साल की बच्ची पर ही पड़ता। और सौरभ और मुस्कान ने ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट उनकी बच्ची के खातिर इस रिश्ते को एक और मौका दिया जाए। लेकिन ये शादी और अपनी बच्ची का फ्यूचर सिर्फ सौरभ के लिए मैटर करता था, मुस्कान के लिए नहीं, क्योंकि मुस्कान के लिए अब सिर्फ साहिल मैटर करता था। और अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साहिल एक ड्रग्स एडिक्ट था, अल्कोहलिक था, ना किसी से बातें करता था और ना किसी से उसकी दोस्ती थी। और साहिल अपने घर में अपनी बूढ़ी दादी के साथ अकेला रहता था और उसकी माँ का देहांत हो चुका था और उसे उसकी माँ के देहांत की वजह से उसे बहुत ही गहरा सदमा लगा था। और साहिल के बारे में एक बात बहुत अजीब थी, साहिल सुपर अराइवल चीजों में ज्यादा विश्वास रखता था, मतलब काला जादू में। इस पूरे केस में साहिल का ये बिलीव एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला था और धीरे धीरे साहिल ने अपनी नशे की आदत मुस्कान को भी लगा दी थी और साहिल अपने साथ मुस्कान को भी धीरे धीरे ऐसी अंधेरी नगरी में ले गया जहां जाना तो इजी था पर आना नामुमकिन। और फिर वक्त बीता और सौरभ को लंदन जाना पड़ा। वो अपनी फैमिली के लिए और अपनी बच्ची के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ साहिल और मुस्कान के लिए सब कुछ आसान हो गया था, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। और मुस्कान और साहिल की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, ना तो उनको कोई रोकने टोकने वाला था और सौरभ उनको विदेश से पैसे भेजता था। सो एवरीथिंग वॉज परफेक्ट फॉर हर। पर जब भी मुस्कान को एहसास हुआ कि एक ऐसी चीज है जो उनकी परफेक्ट लाइफ को बर्बाद कर सकती है, वो है सौरभ। तो अब उन्होंने नवंबर 2024 में मर्डर प्लान किया। तो साहिल और मुस्कान ने मिलकर मर्डर प्लान किया और सबसे पहले उन्होंने मार्केट गए, मार्केट से चाकू खरीद के लाए और ये कह के चाकू लाए कि हम अपने घर में चिकन वगैरह बनाते हैं, मांस मीट बनाते हैं, तो ये कह के वो चाकू लाए। फिर मुस्कान ने एक और प्लान किया कि हम सौरभ को ऐसे नहीं मारेंगे, नींद की गोलियां देकर मारेंगे जब वो होश में नहीं होगा। तो मुस्कान ने अपने आप को एक एंजाइटी का ड्रामा कर कर स्टोर से नींद की गोलियां ले ली और फिर हुई असली कहानी की शुरुआत। अब सारी तैयारियां हो चुकी थी और कुछ दिनों में वो मौका चलकर अपने आप घर आने वाला था। सौरभ वाज रिटर्निंग टू इंडिया। वो अपनी बेटी का बर्थडे मनाने इंडिया आए। तो उनकी बेटी का बर्थडे 24 फरवरी को था और नेक्स्ट डे मुस्कान का बर्थडे था और मुस्कान और बेटी का बर्थडे सेम टाइम पर पड़ रहा था, तो वो उसी के लिए इंडिया आए और वो उन दोनों को एक सरप्राइज देना चाहते थे। चौबीस फरवरी की रात को फिर शुरू हुई एक नई कहानी। 24 फरवरी की रात को मुस्कान ने सौरभ को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दी और
कुछ टाइम बाद देखने लगी क्या वो होश में है। उस टाइम सौरभ होश में थे, वो मूवमेंट कर रहे थे। तो मुस्कान ने अपने प्लान को पोस्टपोन करा और नेक्स्ट डे डोज बढ़ाकर देने का प्लान किया। उन्होंने डोज बढ़ाकर दिए और फिर उस समय सौरभ का शरीर खाली सुन पा रहा था, ना तो कोई मूवमेंट कर पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। और फिर मुस्कान ने सौरभ की छाती पर वार करा। सौरभ कोई मूवमेंट तो कर नहीं सकते थे बिकॉज उनको बहुत सारी नींद की गोलियां एक साथ दी गई थी। वो खाली सुन और देख पा रहे थे। उसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर उनके टुकड़े टुकड़े कर कर एक ड्रम में डाल दिया और ड्रम में ऊपर से सीमेंट डाल दिया और डालने के बाद 15 दिन के लिए मनाली चले गए। फिर शुरू हुई एक और कहानी। मनाली में 15 दिन बिताकर मुस्कान वापस अपने घर लौटती है और अपनी माँ को फोन कर कर डायरेक्ट रोती है और उसकी माँ उसको बोलती है, बेटी तू कहाँ है, घर आ, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं तेरे को सॉल्यूशन दूंगी, तू आ। तो वो अपनी माँ के पास रोती रोती जाती है और माँ को रोते रोते बोलती है कि मैंने सौरभ को मार दिया। माँ बोलती है क्या, मजाक कर रही है? वो बोलती है हाँ मैंने सौरभ को मार दिया। तो उसका बाप उसको सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाता है और उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है पुलिस वाले उस ड्रम तक पहुंचते हैं और ये सब होता है। तो क्या सौरभ की इस केस में तुम्हें क्या लगता है कि सौरभ की कोई गलती थी? कोई भी गलती नहीं थी। उसने अपनी फैमिली से ज्यादा उसको प्यार करा, अपनी नौकरी तक छोड़ी, उसके लिए टाइम दिया, सब कुछ दिया, जितना हो सका था उसने किया। दूर रहते हुए भी उसे पैसे भेजे, उसके लिए कमाया। पर एंड में क्या हुआ, जिसके लिए ये सब करा उसी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आजकल प्यार उस टाइप का नहीं रहा है दोस्तों। प्यार करो पर एक लिमिट में और सोच समझ के करो।